हेलो दोस्तों, रजईपुरिया बैरियर्स एसबी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है। इसके पहले हम 3 चैप्टर देख चुके हैं। इस बुक का जो नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के नाम से है, जो ये सीरीज क्या है कि पूरी चलेगी। इसमें हम लोग पहला अध्याय देख चुके थे, विविधता की समझ। उसके बाद हम लोग देख चुके थे विविधता एवं भेदभाव। उसके बाद हम देख चुके थे सरकार। तो जो सरकार का जो सेकेंड यूनिट है, उसमें से हम लोग सेकेंड यूनिट्स में से गवर्नमेंट्स देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 देखेंगे, जो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हैं, इसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है, सरकार के बारे में बताए थे कि सरकार होता क्या है। तो आज हम देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। उसमें भी बताए थे लोकतंत्र होता क्या है, कि लोकतंत्र बताए थे कि लोगों के द्वारा क्या होता है, सरकार को क्या होती है, शक्ति प्रदान की जाती है। तो अगर सरकार को अगर लोकतांत्रिक ढंग से अगर चुना जा रहा है तो सरकार का मतलब क्या है, सरकार किस प्रकार से काम करनी चाहिए, सरकार को कब कब क्या करना है क्या नहीं करना है, इस अध्याय में आज हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कहानी देखेंगे। एक कहानी देखेंगे, वो कहानी का मतलब क्या है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि लोकतंत्र का मतलब होता क्या है, कि लोकतंत्र में ज़रूरत ही क्या है, लोकतंत्र में ज़रूरतें क्या हैं, कि मनुष्य को क्या चाहिए क्या ना चाहिए उस आदमियों को। जैसे क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं विश्व का क्या दिख रहा है, मानचित्र दिख रहा है। यहाँ पर क्या, ये विश्व का क्या दिख रहा है, ये मानचित्र दिख रहा है। विश्व का जो मानचित्र दिख रहा है, इस मानचित्र देखिए बताया गया है कि एक कहानी है। इसमें क्या है, 3 पात्र हैं। ठीक है, एक माँ है, एक उसकी बेटी माया है, और जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका नाम हेक्टर पीटरसन है, जो कहानी के माध्यम से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ये कहानी एक दक्षिण अफ्रीका का एक देश का है, जहाँ क्या है कि जानते हैं कि ये ऐसा दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश महाद्वीप है कि जहाँ क्या है कि हर प्रकार के अफ्रीका के हर प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, हर प्रकार के क्या होते हैं प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उसी के बारे में एक कहानी है। तो जो दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहाँ क्या है प्रजातियों का क्या है, श्वेत, गोरे, काले, और जिनके है तो उनके सांवला, जैसे क्या होता है भारतीय वंश क्या है मूल के पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से एक कहानी है जो जोहान्सबर्ग की, जो 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका की लड़की माया नायडू एक दिन अपने क्या है पुराने बॉक्स में अपनी माँ की मदद कर रही थी, और उसे रजिस्टर और स्केप्स में मिलाकर अखबारों की कतरनों क्या कर रही थी, साफ कर रही थी। और देखी कि उस डायरी में अखबारों कर्तनों की क्या है बहुत ज़्यादा तस्वीरें रखी थी, जिसमें से एक तस्वीर एक लड़के का दिखा। और माया ने अपनी माँ से पूछा कि माया ये है कौन, इसका नाम क्या है। तो उसकी माँ ने बोला इसका नाम हेक्टर पीटरसन है। जो उसको पुलिसों के द्वारा क्या किया गया था, पुलिस के गोलियों के मारा तो क्या था, मार दिया गया था। और माया ने जब यह सुना उसको बहुत झटका लगा, उससे रहा नहीं गया, पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों है। तो माया ने समझाया कि क्या है दक्षिण अफ्रीका में पहले से ही रंग भेद कानून की शक्ति शासित था। जो रंग भेद का मतलब होता है कि त्वचा, जो चमड़ी के रंग देख के आधार पर क्या होता है भेदभाव किया जाता है। ऐसे कई प्रजातियां थी जो अलग अलग समूहों में बटी थी, जिसके कारण क्या होता था कि श्वेत, अश्वेत, भारतीय और अन्य इजाज़त नहीं थी कि विभिन्न प्रजातियों को लोगों क्या कर सकते, एक दूसरे को आसपास क्या हो रह सकते थे। ये इजाज़त उन लोगों को नहीं थी। तो माया ने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। उस लड़की को क्या हुआ, जो लड़की थी माया, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रंग भेद कानून के तहत जिस तरह जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की आवाज़ बड़ी गुस्सा में, उसकी माँ की क्या आवाज़ में बहुत गुस्सा था। और श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए क्या किया था, अस्पतालें भी अलग थी, जिसके लिए उसमें अस्पताल में जो गाड़ियाँ रखी थी जो मरीजों को ले जाने के लिए, उसके लिए भी क्या किया था, अलग अलग गाड़ियाँ रखी थी। अश्वेत ले जाने के लिए उनको लिए अलग रखी गई थी, और जो श्वेत थे उनके लिए अलग रखी गई थी। तो रेल और बस भी अलग थी। जैसे कि हम लोग कहानी जानते होंगे कि जब गांधी जी अफ्रीका जा रहे थे तो वो भी क्या हुआ था, अश्वेत और अश्वेत के कारण क्या हुआ, उनको उठाकर फेंक दिया गया था बाहर। तो यही कहानी इसमें बताया जा रहा है कि
लोकतांत्रिक जो सरकार है उसका मतभेद क्या है, तो इसी कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो माया बोली कि ठीक है, सब लोग था, अश्वेत लोगों को वोट देने का भी इजाज़त नहीं था, वहाँ पर ज़मीन खरीदने की भी इजाज़त नहीं थी, सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी, जिससे वहाँ पर लोगों क्या होता था, कुछ करने के लिए क्या होता है, कुछ करने के लिए ही मान जाता है। तो दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में क्या एक शहर था जिसका नाम सोवाटो था, वह सिर्फ अश्वेतों लोगों के लिए क्या करता था, रखा गया था। हेक्टेयर पीटरसन भी कहा था, वहीं का था, और वह अफ्रीकन भाषा बोलता था। लेकिन हेक्टेयर और अन्य विद्यार्थियों इस भाषा सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। जबकि क्या हुआ था, जब स्कूल में वो पढ़ रहा था, जो हेक्टेयर पीटरसन था उसको अफ्रीकन भाषा बोलने के लिए क्या होता, उसके स्कूल में और अन्य विद्यार्थियों क्या था, जोर डालते थे कि भैया कि क्या है कि आप उसको क्या करिए, सीखिए, क्या है, अफ्रीकन भाषा बोलने के लिए क्या, उसको प्रेरित करते थे कि नहीं आप लोग सीखिए। लेकिन जो पीटरसन था वो अपनी भाषा जूलू सीखना चाहता था, क्या, अपनी भाषा जूलू सीखना चाहता था। लेकिन वहाँ की सरकारें और साथ मिलकर अफ्रीकन क्या हुआ, विद्रोह कर दिए। अफ्रीकन भाषा सीखने के लिए क्या हुए, वो विद्रोह किए। लेकिन वहाँ पुलिसों के द्वारा विद्रोहियों के ऊपर क्या हुआ, गोली चलाई गई, जिसमें से हेक्टेयर को लगी और वो क्या हुआ, मारा गया। ये कहानी 16 जून 1976 की घटना है, जिसके कारण क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा घटना घटती गई। तो इससे मालूम चलता है कि ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा क्या हो, शक्ति प्राप्त की गई हो व्यक्ति को, और उसके द्वारा क्या किया जाए, उस व्यक्तियों की सीखने के लिए उसकी इजाज़त दी जाए, और सीखने के लिए क्या हो, उसको कुछ भी अगर उसकी मांग है, उसकी मांगों क्या की जाए, पूरा किया जा सके। इसीलिए कोई भी जब आंदोलन होता है तो क्या होता है कि वो लोकतंत्र को माध्यम से अपनी आवाज़ें क्या करती हैं, सरकार तक पहुंचाती हैं। तो ये क्या है, लोकतंत्र का एक माध्यम है, एक क्या है, माध्यम है और एक भागीदारिता है। तो ऐसे ये जब ये कहानी 1976 में घटी, तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो अफ्रीकन की एक नेता थे, माने जाते नेता थे, जिसे हम लोग अफ्रीकी गांधी बोलते हैं, जिसका नाम नेशनल मंडेला था, इसके खिलाफ क्या किए वो आंदोलन किए, जो अंततः वो 1994 में क्या किए, इस जंग से क्या हुई, सफलता मिली। और 1994 में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश बना दिया गया। ठीक है, इससे मालूम चलता है कि क्या अश्वेत और अश्वेतों की विचारधाराओं में सरकारों के बारे में क्या भागीदारी रहती है। तो सरकार का मतलब यही होता है कि लोकतंत्र होने का मतलब क्या होता है कि अब क्या होता है कि अगर हम देखें कि सरकार की अगर भागीदारिता हो तो वो क्या क्या किस प्रकार से भागीदारिता दी जाए। अगर उसकी भागीदारिता देखी जाए सरकार की, तो क्या होना चाहिए, तो उसकी भागीदारिता ये होती है कि सरकार क्या होता है, क्या नियमित चुनाव के माध्यम से क्या हो, सरकार चुनी जाती है, और चुनाव के वोटों को देकर क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधित्व क्या करते हैं, चुनते हैं। जो हम क्या पिछले चैप्टर में क्या देख चुके हैं, किस प्रकार से निर्णय लेते हैं। सरकारों क्या करती हैं, एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, और सरकार 5 वर्ष की क्या होती है, सत्ता में रहती है, और सरकार फिर सत्ता में रहकर संभव लोगों के लिए बार बार चुने, और चुनाव में के लिए घड़ी और लोकतंत्र में अपनी ताकत क्या होता है, महसूस करते हैं। और नियमित चुनाव के लिए क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, नियंत्रण बनाए रखता है। तो भागीदारी क्या होता है, भागीदारी इसी माध्यम से क्या करते हैं, बनाते हैं। भागीदारी के देखिए अन्य तरीके भी होते हैं, किस प्रकार से होता है। तो आपको बताएं हैं कि जो चुनाव होता है वो क्या होता है, 5 वर्ष में एक बार होता है, और वोट देने के अलावा क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है, निर्णयों को और नियमित क्या करती है, भागीदारिता लेती है। तो जैसे क्या होता है, अगर नियमित और निर्णयों को अगर देखा जाए तो किस प्रकार से लेती है। जैसे अगर देखा जाए कि अगर विवाद होता है कि क्या होता है, बिजली के बिल को बढ़ाया जाए कि ना कराया जाए, तो ये सब क्या होता है, देखिए क्या, एक कार्टून के माध्यम से, ये चित्र के माध्यम से दिया गया है कि देखिए लिखा गया कि हाल बुरा नहीं है, जरूरी पास के किसी गाँव नल से पानी आ रहा होगा। तो क्या है कि देखिए क्या है, ये सरकार का काम है, उसकी भागीदारी है कि यहाँ पर अगर किसी गांव में अगर पानी की सुविधा नहीं है तो सरकार का काम है, जवाबदेही है, वहाँ पर क्या करे, कुआं खुदवाए, हैंडपंप लगवाए। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, सरकार काम को होता है। संपादक के नाम एक चिट्ठी लिखा गया है, जो क्या इस प्रकार से माध्यम से है, तो सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आवश्यकता है कि जिस प्रकार में गरीबी है, जो समानता का क्या होता है, एक परिचायक होता है, एक परिचित होता है कि समानता को क्या करें किया जाए, इसके बारे में बताया जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि एक खास लोगों क्या होता है, जैसे अगर देखा जाए कि अगस्त 2005 में क्या हुआ था, एक बार क्या हो, बिजली का किराया बढ़ा दिया गया था, जिससे क्या हुए, सरकार क्या हुआ, जुलूस निकालना पड़ा। तो ये लोकतंत्र है। जनता क्या है, आपको अगर चुनी है तो जनता की मांग भी होती है, आप मनमानी क्या करते हैं, सरकार कार्य नहीं कर सकती है। लेकिन अगर यही राजतंत्री सरकार रहता तो क्या करता, मनमानी तरह से क्या करता, कार्य करता, जिससे क्या होता कि जनता की बातें सुनने के लिए
कुछ नहीं कर सकते थे आप। तो जिसके कारण क्या हुआ कि सरकारें बातें सुनना शुरू की और अंततः इस आंदोलन के माध्यम से जो किसानों का जो निर्णय था और जिम्मेदारी थी और गलत मानकर न्याय संगति माना गया और धरने जुलूस किया गया, इस किराए बिजली को क्या किया गया, माफ़ कर दिया गया और जो बढ़ोतरी थी क्या हुआ, उसको रोक दिया गया। तो आंदोलन में क्या है, महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी। अच्छा, आंदोलन का जो सबसे बड़ी मात्रा होती है क्या होता है कि अखबार, पत्रिका, टेलीविज़न के मुद्दों से चर्चा में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये होती है अगर विवादों का समाधान करना हो, अगर विवादों क्या हो समाधान करना हो, विवादों का समाधान करना है तो माया के आपको कहानी पढ़ाए हैं, बताएं कि क्या है जो हेक्ट पीटरसन था, तो उसका समाधान करने के लिए क्या करती सरकार, उसको क्या है जुल्लू भाषा सीखने के लिए कह देती कि आप जुल्लू भाषा सीखिए, और उसको क्या वहाँ पर एक अलग सरकारें चुनाव कराती है और क्या करती जुल्लू भाषा सीखने के लिए एक संगठन बनाती और उस संगठन को क्या किया जाता, उस माध्यम से उस लड़को को क्या कहता सिखाया जाता। तो ये क्या है, इस प्रकार से समाधान किया जाता है। तो अगर देखे जाए तो अगर विवाद अगर उभरता है तो सबसे ज़्यादा उभरने का कारण, जो विवाद उभरने का सबसे कारण है वो क्या है, संस्कृति है, धर्म है, क्षेत्र है और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग के एक दूसरे क्या होते हैं तालमेल ना होने के कारण क्या होता है, समाज में दूरियां क्या होती है बढ़ती जाती हैं और धार्मिक जुलूस और उत्सव के क्या होता है कारण बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए कि धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकले, कई विवाद कारण बन जाते हैं और हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस में लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी कभी क्या होता है लोग जुलूस में पत्थर फेंकने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है विवाद हो जाती है, जिसके लिए क्या करती है सरकार की क्या है भागीदारिता और पुलिस के मौकों पर भेज कर क्या कर सकती है उस जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करती है और उस क्या विद्रोही क्या करते हैं पकड़ते हैं और क्या विवाद को क्या करते हैं समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है कि भारतीय संविधान में ये लिखा गया है कि अगर क्या है भारतीय संविधान लिखा गया है कि भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून बना दिए गए हैं और ये कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबका मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर किया जाता है। जो क्या है हम लोग 7th क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कानून बनाया जाता है, किस प्रकार से नहीं बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या है इस प्रकार से होता है, जैसे अगर हम एक कानून अगर देखें जाए, एक छोटी सी हम कहानी आपको बताते हैं, इसके माध्यम से अगर समझा जाए किस प्रकार से सरकार क्या करती है समाधान का निर्णय करती है। अगर देखा जाए कि एक बहुत ज़्यादा विवाद है नदी विवाद, जो क्या होते हैं राज्यों को लेकर क्या होती है बहुत ज़्यादा क्या होता है दिक्कतें होती हैं, नदियों को लेकर क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे क्या है कि अगर तमिलनाडु और कर्नाटका का अगर उदाहरण लें, तमिलनाडु क्या करें और कर्नाटका का उदाहरण लें, तो क्या होता है इसमें क्या है नदी विवाद का बहुत ज़्यादा विवाद है, जिसमें क्या है कि नदी विवाद पानी लेकर क्या होता है हो जाता है कि तमिलनाडु बोलते हैं कि हमको ज़्यादा पानी दीजिए और कर्नाटक वाले बोलते हैं कि पानी हमको ज़्यादा है। तो कर्नाटक के एक कृष्णा राजा सागर पर क्या एक बांध है जो क्या करता है इस पानी को रोकता है और क्या होता है पहुंचने के लिए शहरों तक भेज जाता है। तो तमिलनाडु में भी एक क्या मैटूर बांध है जो क्या होता है पूरे नदी राज्य को क्या होता है डेल्टा के माध्यम से क्या करती है सिंचाई करती है। तो क्या करता है इसका विवाद रहता है कि देखिए क्या ये माध्यम चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार से है ये देखिए दिया गया है कि किस प्रकार से 30 सालों से दोनों राज्यों में क्या है विवाद का मुद्दा होने के बावजूद क्या है कावेरी शांत से क्या आती है बहती रहती हैं। नदियों से क्या मतलब है उनको, ये तो भावनाएं तो मनुष्यों की होती हैं, किस प्रकार से किया जाए किस प्रकार से नहीं किया जाए। तो ये क्या होता है इस नदी पर क्या किया बांध बनाकर और कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है जो कर्नाटक क्या है पूरा तमिलनाडु का जो अगर पानी चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा कृष्णा राजा बांध सागर कावेरी नदी पर है जो क्या ऊपरी क्षेत्र से क्या होता है उसको छोड़ने के लिए पानी क्या गई है तमिलनाडु में आएगी। तो अगर ये जब तक कृष्णा सागर बांध से क्या हो कि इस बांध से क्या हो पानी छोड़ा नहीं जाएगा तब से क्या हो जाएगा ये पानी वापस तमिलनाडु में नहीं मिलता है। तो जिसके कारण कहता है ये विवाद का बहुत ज़्यादा कारण है। तो जिसके कारण क्या होता है कि अगर सरकार करना चाहे तो उसको क्या करती है तो समानता और न्याय के माध्यम से क्या करती है समानता और न्याय के माध्यम से क्या करती है उसको क्या करता है मुख्य विचार करती है बातें करती हैं किस प्रकार से दोनों लोगों को आपस में बैठाया जाता है और क्या करते हैं बात करके एक दूसरे को वचनबद्ध और न्याय सती दूसरे को क्या करते हैं मनाकर और एक नियम बनाकर क्या होता है समय समय पर पानी और भेजा जाता है जिससे क्या होता है कि एक दूसरे को क्या हो दिक्कतें ना हो। तो ये इस चैप्टर में यही है। अगर देखिए क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि आज दक्षिण अफ्रीका में
अगर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा, विभिन्न तरीकों से लोगों को सरकार प्रक्रियाएं से भाग लेते हैं, विभिन्न विवादों और मुद्दों सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है, अगर सभी लोगों के साथ समानता व्यवहार हो तो इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक मुख्य तत्वों को एक सूची बनाएं और उदाहरण के लिए सभी लोगों को बराबर समझें। तो ये देखिए आपको बताया है कि ये क्या है, समानता और न्याय का किस प्रकार से करेगा। तो इसमें जैसे क्या आता है कि अगर कोई व्यक्ति है समानता और न्याय को किस प्रकार से करेगा, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, अस्पृश्यता की पढ़े होंगे, अस्पृश्यता यानी छुआछूत प्रथा को, कानून को रोक लगाने के लिए क्या किया सरकार लंबे समय से क्या है दलितों और शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी क्या है नाम बहुत उच्च स्थान पर रखा गया है। तो जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो ये क्या है एक उदाहरण स्वरूप में अगर जैसे हम लोग देखें कि अगर ये नहीं है कि अगर कोई लड़का या लड़की अगर एक स्कूल में पढ़ रही है तो किसी का फीस ज़्यादा और किसी का फीस क्या हो कम हो, ये समानता में रखने के लिए सबका फीस क्या हो जाएगा एक समान रखा जाएगा। ये मतलब नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति है कि अगर वो लड़का है तो उसका फीस में छुटकारा मिलेगा, अगर लड़की है तो उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर लड़की को क्या है पढ़ने को अगर अलाउ किया जा रहा है तो लड़कियों को नहीं किया जा रहा है, या लड़की को नहीं किया जा रहा है लड़कों को किया जा रहा है, तो क्या है सरकार इस पर नियम कानून बनाकर दोनों को समान भागीदारी करने के लिए क्या करती है एक तरीका बनाएगी और नियम बनाएगी। इसी माध्यम से क्या होता है सरकारें चलती हैं। ये सरकार का मुख्य तत्व है, ये अधिनियम है। तो आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू।